यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करवा चुका हूँ और फर्स्ट पार्ट आप लोग कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है। जैसे एक प्रिंस गंगवार हैं हमारे विद्यालय के, तो वो लिख रहे हैं कि हमने ये पार्ट कर लिया और उन्होंने कमेंट में भी सेकंड पार्ट में लिखा है। और एक सैयद अली है, सैयद अली ने भी लिखा है कि सर वीडियो समझ में आ रही हैं, इसी प्रकार वीडियो बनाते रहो और हमारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को और आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए ही कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आज थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट में ये कहा गया है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दूं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है हमारे पास, उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात करो। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है 2 अंकों की। हमें इस समय ये नहीं पता है 2 अंकों की संख्या क्या है। तो मैं पहले तो 2 अंकों की संख्या अपनी तरफ से मानूंगा, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 10x + y। अब आप कहोगे ये क्या है, 10 क्यों लिखे आपने? तो अभी मैं इसका भी वर्णन करूंगा। जहां x क्या चीज है, x दहाई का अंक है, ये दहाई का अंक है ना, और y इकाई का अंक है, y इसके इकाई का अंक है, इकाई का अंक। तो इसमें 2 अंक हैं, एक दहाई का अंक है, एक इकाई का अंक है। तो संख्या जब भी बनती है तो वो 2 अंकों से ही बनती है। एक दहाई का अंक पता होना चाहिए, एक इकाई का अंक पता होना चाहिए। जैसे आपने मुझसे ये कह दिया, आपने कह दिया हम साहब इकाई का अंक 4 लेंगे, 4 लेंगे, और कहा दहाई का अंक 5 लेंगे। आपने ये कह दिया तो हम 2 अंकों की संख्या बना सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान दें, 10 इंटू यहाँ पर x दहाई का अंक है, दहाई का अंक आपने कहा 5 लेंगे तो 5 ले लिया, प्लस इकाई का अंक 4 लिया तो 4 ले लिया। 10 पंजे 50 प्लस 4 तो बराबर 54। तो ये संख्या कितनी होगी? 54 होगी। देखो 54 में इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 5 है। यही आपने कहा था, इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 5 है, तो वही तो है। तो संख्या को ऐसे हम नहीं लिख सकते, संख्या को इसी भाषा में लिखेंगे, 10 इंटू दहाई का अंक और प्लस y इकाई का अंक। तो जहाँ पर 5 और 4, 10 और x, 10 दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है। अब बात शायद समझ में आई होगी। किसी भी संख्या को 2 अंकों की इसी रूप से लिखा जाएगा। ये जो मैंने 4 और 5 लिए हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, ये मैंने उदाहरण अपनी तरफ से लिया है, आपकी तरफ से लिया है कि इकाई का अंक 4 है और यदि दहाई का अंक 5 है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या ऐसे लिखी जाएगी, x y के स्थान वैल्यू रख देंगे, संख्या 54 आ गई निकल के। तो देखो इसमें आप देख सकते हो इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 5 है, तो ये दहाई का अंक 5 है। तो हम 2 अंकों की जब भी किसी संख्या को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 10x + y, जहाँ x दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, x और y इकाई दहाई के अंक। आपका जो मन करे, अल्फा बीटा मन करे तो अल्फा बीटा लिख लो, ए बी मन करे तो ए बी लिख लो, बाई जेड मन करे तो बाई जेड लिख लो। जो आपका मन करे वो x और y आप सपोज कर सकते हो x और y की जगह। सही, मैंने तो x और y सपोज किए, इकाई का अंक y सपोज किया है और दहाई का अंक x सपोज किया है। तो इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं था। ये मैंने आपको उदाहरण अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की थी। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट केस, पहली शर्त ये तो मान लिया हमने। अब फर्स्ट केस देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। फर्स्ट केस में क्या कहा है? फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।
तो अंकों का योग, अंकों के योग की बात की है इन्होंने, अंकों का योग, अंकों का योग 9 कह रहे हैं। तो अंक हैं कौन कौन से हमारे पास? एक अंक तो x है, तो एक अंक x है, एक अंक y है, एक अंक y है। इनके योग मीन्स जोड़ की बात की है, और इसके जोड़ की बात 9 की है, तो 9 लिख दे रहा हूं। इसे मैं समीकरण 1 डाल दे रहा हूं। एक समीकरण हमारी कंप्लीट हो गई पहले केस से। अब सेकंड केस में क्वेश्चन में और बताया गया है, क्या बताया गया है? सेकंड केस की ओर भी बढ़ रहे हैं। अभी देखो सेकंड केस में ये कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या लेके चले हम, संख्या इसका 9 गुना, ये तो हमारी पुरानी संख्या है ना, पुरानी संख्या है हमारी। एक प्रकार से ये आपकी जो है 2 अंकों का जो संख्या बनाई थी हमने, वो एक पुरानी संख्या इसे लिखेंगे और इसी से एक नई संख्या भी बनाएंगे अभी। तो सेकंड केस में ये हमारी मूल संख्या है, मूल संख्या इसे लेके चले थे हम। तो सेकंड केस में एक तरफ से मूल संख्या लिखे दे रहा हूँ, एक तरफ मूल संख्या लिखे दे रहा हूँ, और एक तरफ अभी एक नई संख्या और बनेगी, नई संख्या। तो एक तरफ मूल संख्या मैंने लिख दी और एक तरफ नई संख्या लिख दी। मूल संख्या तो पता ही हमारे लिए, मूल संख्या तो पता ही कितनी है, मूल संख्या 10x + y है, यही तो मूल संख्या है। मूल संख्या ये है हमारी, सबसे पहली संख्या ये, मूल मतलब पहली सबसे संख्या ये है ना। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि इस संख्या का मतलब मूल संख्या का 9 गुना, मूल संख्या है ये, इसका 9 गुना कर दे रहा हूँ। गुना होता है गुणा से, गुणा से होता है, तो इस संख्या का 9 गुना कर दिया। क्वेश्चन में कहा है तो मैं 9 गुना कर दिया। अगले लिख रहे हैं संख्या के अंकों को पलटने से, अब ये संख्या के अंकों को पलट दिया, ये अंक इधर कर दिया और ये इधर कर दिया, तो ये नई संख्या बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी 10y + x बन जाएगी, x इधर पहुंच जाएगा। संख्या के अंकों के स्थान बदलने उन्होंने कहा है, तो y इधर कर दिया, x इधर कर दिया, तो ये संख्या बन गई। तो ये तो नई संख्या बन के आई होगी। जब संख्या के स्थान बदल दोगे तो नई संख्या बनेगी नहीं बनेगी? नई संख्या क्यों बनेगी? एक उदाहरण और दे रहा हूँ अपनी तरफ से। जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे पास है 35 संख्या है। अब हम कहें ये मूल संख्या है, अब करें अंकों के स्थान बदल दो, 5 इधर कर दें, 3 इधर कर दें, 5 इधर 3 इधर, तो ये देखो नई संख्या बनी नहीं बनी? ये 53 बन गई। अब तो संख्या बदल गई नहीं बदल गई? तो यहाँ भी जब अंकों के स्थान बदल दिए गए होंगे तो संख्या बदल गई होगी। तो ये बदली हुई संख्या। क्वेश्चन में कह रहे हैं मूल संख्या मीन्स इस संख्या का अगर 9 गुना कर दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदलने वाली संख्या का 2 गुना है। ये संख्या जब अंकों के स्थान बदल दिए गए तो ये इसकी 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी कर देते हैं तो इसके 9 गुने के बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा है, सही। तो अंकों के स्थान बदलने वाली संख्या का 2 गुना है कौन सी? ये संख्या जिसका 9 गुना किया था हमने, ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो क्वेश्चन में है बस संख्या बताओ, वो संख्या बताओ। अभी संख्या निकाल ले रहे हैं, पहले मैं इससे एक समीकरण बना लूँ। देखो समीकरण बना रहे हैं, 10 नियम 90 तो ये हो गए, प्लस 9 की y की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9y बराबर, यहाँ से 10 दूनी 20, ये 20y हो जाएगा, प्लस 2 की x की मल्टीप्लाई 2x हो जाएगी। ये ठीक, यहाँ से इसे थोड़ा हल कर रहे हैं और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कि ये 10 नियम 90 एक x और लिखा जाएगा, इसमें एक x और लिखा जाएगा, ये x, उसके बाद प्लस की बात हुई ये प्लस 9 की y की मल्टीप्लाई 9y। अब ये 2x इधर ले आ रहे हैं, इस साइड में ले आए तो 90x तो पहले ही थे, 2x इधर आके माइनस के हो गए, ये प्लस के 2x इधर आके माइनस के हो गए, और इस साइड से 20y बराबर 20y, और ये 9y उस साइड में ले जा रहे हैं तो माइनस के हो जाएंगे 9y। तो ये चीज़ अब आप लोगों की शायद समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से 90 में से 2 घट जाएंगे तो 88x रह जाएंगे यहाँ बराबर, यहाँ से 20 में से 9 घट जाएंगे तो 11y रह जाएंगे। यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं, y बराबर 11 गुणा के बटे में आ जाएंगे तो 88x बटे 11, 11 से कट जाएंगे, 11 अट्ठे 88, तो y का मान 8x आ जाएगा। y बराबर 8 की x की मल्टीप्लाई 8x, तो y का मान 8x आ गया निकल के। ये समीकरण 2 लिख सकते हो, इसे समीकरण 2 लिख सकते हो क्योंकि एक तो हमने बना दी थी, ये एक बना दी थी। अब ये y का मान जो 8x आया है
इसमें मैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर दे रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान उठा के समीकरण दूसरे में रख दिया जाता है। तो ये समीकरण 2 से y का मान आया है, निकल गए, ये समीकरण 1 में रखे दे रहे हैं, तो यहाँ से लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे इसे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x तो ऐसे ही रखेंगे, y के स्थान पे लिख देंगे 8x, तो y 8x हो गया बराबर 9, तो 8x और 1x मिलकर 9x बराबर 9, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 9/9 नीचे आ जाएंगे, ये 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा निकल के, ये x बराबर 1 आया निकल के। इस x का मान 1 अगर यहाँ रख दें तो y का मान सीधे आ जाएगा, 8 एकम 8 निकल गए, तो y का मान निकाल सकते हैं हम। इसलिए y बराबर 8x, तो y इज इक्वल 8 इंटू x के स्थान पे 1 रखे दे रहा हूँ, यहाँ से 1, तो y का मान आ जाएगा 8 एकम 8, ये y का मान आ गया। x और y दोनों के मान आ गए। अब हम संख्या लिख सकते हैं, ये संख्या लिख सकते हैं, अतः 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या। फिर इसका आंसर भी मैं चेक कराऊंगा क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो 2 अंकों की संख्या, तो इसे तो मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं रही, x और y दोनों के मान आ गए निकल के, इसे मिटा दे रहा हूँ। अतः 2 अंकों की संख्या, अतः 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, यही तो थी 2 अंकों की संख्या, ये थी 10x प्लस वाई, तो 10 x के स्थान पे वैल्यू रख देंगे, x के स्थान पे 1 आया था, प्लस y के स्थान पे 8 आया था, तो 10 एकम 10 प्लस 8, 10 और 8 कितनी हो गई 18, ये 2 अंकों की संख्या आ गई निकल के। इसमें 2 अंक है ना, देखो 2 अंक हैं, 2 अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, मैं भी पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, ये 2 अंकों की संख्या, ये हुआ क्वेश्चन, तो 2 अंकों की संख्या 18 आ गई सही। तो ये आंसर हुआ हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, आंसर 18। अब मैं इस आंसर को चेक कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान दें, चेक कैसे करेंगे इस आंसर को। क्वेश्चन में ये कहा था कि जो 2 अंकों की संख्या है उनके अंकों का योग 9 है, तो देखो दिखा रहा हूँ, ये अंक 1 है, ये 8 है, तो ये अंक अगर दोनों जोड़ देंगे तो 8 और 1 9 आ जाएगा, अंकों का योग 9 आ जाएगा। पहली कंडीशन को क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे बार में ये कहा था जो संख्या आई है निकल के, ये संख्या जो आई है निकल के, ये संख्या जो निकल के आई है, ये अगर इसके अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, 8 इधर कर दिया जाए, 1 इधर कर दिया जाए, 8 इधर कर देंगे, 1 इधर कर देंगे, तो ये संख्या बदल रही ना, बदल रही है, बदल गई। देखो 8 इधर आ गया, 1 अंकों के स्थान बदल दिए। अगर अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं तो क्या होता है, इस संख्या का 9 गुना, क्वेश्चन में कहा था इस संख्या का 9 गुना, और इसके 2 गुणों के बराबर है, इसके 2 गुने के बराबर है, तो इसका 2 गुना इसका 9 गुना, देखो क्या बराबर है, देखो 18 नेमा 162, और ये हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये भी 162। देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन, इसका अर्थ ये हुआ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे। और भविष्य में इसी तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट यदि पढ़ते रहे तो बहुत ही कम समय में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।